गाइस अभी अभी देखिए ये कक्षा 11वीं का देख लीजिए। ये अभी अभी कक्षा 11वीं का हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। जी हाँ, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। कल ही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको अपना रोल नंबर भर लेना होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो 23 मिलेंगे। 75 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। समय 3 घंटे का मिलेगा। कुछ इस प्रकार से दिशा निर्देश रहने वाले हैं। देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सबसे पहले करना होगा। इसके अलावा देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 8 से 15 तक अति लघुत्तरीय, 16 से 19 तक लघुत्तरीय और 20 से 23 तक आपके यहाँ पे 4-4 अंक वाले क्वेश्चंस रहने वाले। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये हिंदी का पेपर आने वाला है। चलिए अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि संपूर्ण पेपर का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, आदिकाल के कवि हैं कौन है? सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई या फिर भूषण। फिर देखिएगा यहाँ पे एक नंबर के 6 रहने वाले हैं। दूसरा है आपका, कबीर ने ईश्वर के इतने रूपों को माना है। तो कितने रूपों को माना है ये हमें बताना है, 2, 3, 4 या फिर अनंत। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो ये आपको बताना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको बताना है। जल्दी से आपको देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद है आपका देखिएगा, शब्द भाषा किस भाषा का है? तो ये आपको भारत शब्द किस भाषा का ये आपको बताना है, अंग्रेजी, उर्दू या फिर यहाँ पे संस्कृत। इसके बाद है आपका, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहने वाले। इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान आपके रहेंगे, भक्ति काल के यहाँ पे ज्ञान मार्गी शाखा के यहाँ के प्रमुख कवि आपको बताने हैं। इसके बाद है, कबीर दास के अनुसार परमात्मा कौन है? इसके बाद है आपका, बे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक तथा चित्रण हुआ है। इसके बाद है, मियां नसीरुद्दीन किस खालिस्तान किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। इसके बाद है, पंडित अलोपदीन का यहाँ पे अलोपदीन पर अखंड विश्वास था। इसके बाद है, लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक खालिस्तान मंगेशकर की पुत्रिका थी। इसके बाद है, कुई की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा, एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर। पद्मावत किस कवि की रचना है? कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया है? मीरा कृष्ण की प्रति यहाँ पे रूपी दूध को किस प्रकार मथना चाहती हैं? एक नंबर के 7 रहने वाले देख लीजिए। इसके बाद है आपका देखिएगा, दूसरी बार यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत आने से पहले क्यों प्रसन्न थे? तो ये आपको बताना था। ये भी आपका यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है, मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके यहाँ पे सही जोड़ियां पूछी जाएंगी, जो कि एक नंबर की 6 रहने वाली हैं। ज्ञान मार्गी शाखा, परमात्मा, सोनेक पर सुहागा, मोहन के पिता कौन थे, मीटिंग का स्थान और कुई की सफलता। तो ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। फिर इसके बाद देखिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन की पीडीएफ बना ली है। सो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि इसकी सॉल्यूशन हम कहाँ से ढूंढेंगे। अभी आपको आगे इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। इसके बाद सत्य देखिए पहला आपका रहेगा, जयशंकर प्रसाद जो है छायापात के कवि हैं। कबीर के अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति में एकाकार होते हैं। मीरा का अपने पति राणा के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता था। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अदान में सहलाया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत सुखदायक था। लता के गाने में करुण रस का विशेष जो भाव है वो देखने के लिए मिलता है। एक नंबर के 6 रहने वाले हैं। इसके बाद है देखिएगा, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है? अथवा है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या कहा है? तो 2 अंक का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, दिया गया है, मीरा ने किसे अपना पति मानती थी और क्यों? तो ये श्री कृष्ण भगवान को मानती थी। इसके बाद है, भक्ति कालीन ज्ञान मार्गी शाखा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। देखिएगा कुछ इस प्रकार से और क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। प्रकृतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखिएगा त्रिकाल की यहाँ पे 2 कवियों के यहाँ पे आपको रचना और उनकी एक रचना आपको बतानी है। नौकरी में ओहदे की ओर यहाँ पे ध्यान मत देना।
या जो पीर मजार है, यह कथन किसने कहा? 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अथवा में मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती थी? 10वां दिया गया है, फिल्मकार ने भाड़े पर कमरा कहाँ और क्यों लिया? अथवा है, मोहन धनराम लोहार के आपस भट्टी पर क्यों गया था? तो ये भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसके बाद आपका लता के गायन की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, 2 अंक का रहेगा। मोह का यहाँ पे कुई का मोह छोटा क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको निर्देशानुसार आपको वाक्य की पूर्ति करनी है, जैसे कि मिश्रित वाक्य बनाना है आपको। उगते हुए सूर्य का कुहासा छट गया, अथवा है रजत ने कहा कि वह निर्दोष है। फिर इसके बाद देखिए ये 2 अंक का है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए आपको यहाँ पे वाक्य का प्रयोग करना है। आंखों में धूल झोंकना और यहाँ पे दांत खट्टे करना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है, रस की परिभाषा आपको लिखनी है उदाहरण सहित, और अथवा में है वीर रस का आपको यहाँ पे उदाहरण सहित परिभाषा देनी थी। भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेष शाखाओं का उल्लेख करना था, अथवा में है उपन्यास और कहानी में अंतर। तो इस प्रकार से देखिएगा ये क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 15वां रहने वाला है। 15वां है आपका, कभी यहाँ पे पिता कभी सोने पर सुहागा कहकर क्यों पुकारते थे? घर से अलग होकर आप घर को किस तरह याद रखेंगे, सीखें। तो ये भी 2 अंक का है। 3 अंक का स्टार्ट हो जाएगा 16वां से। दिया गया है, कबीर अथवा मीराबाई की 2 आपको रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषता लिखनी है, 3 अंक का रहेगा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद दिया गया है, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना था। इसके बाद देखिएगा नीचे दिया गया अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमें यहाँ पे आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए गद्यांश दिया गया कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश है। फिर यहाँ पे देखिएगा इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है संकटों वाला ये गद्यांश है, और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश को शीर्षक लिखना था, तो ये भी आपका 3 का है। 19वां दिया गया है, पल्लव भान कीजिए ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति को नहीं होता, ये आपको बताना है, ये भी आपका 3 अंक का है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलिए आपको आप लास्ट दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। देखिए दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश का आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी थी, 4 अंक का क्वेश्चन है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ मैंने बना ली है, जल्दी आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। अथवा दिया गया है, मैं मजे में हूँ, ये मतलब यही इसी का यहाँ पे ये गद्यांश अथवा में दिया गया है। इसके बाद आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21वां, ये आपका 4 अंक का रहने वाला है, इसमें भी गद्यांश दिया गया है, तो ये आपको नोट करना है। इसके बाद देखिएगा 22वां, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रतिबंध लगाने हेतु एप्लीकेशन, और अपने यहाँ पे मित्र को भाई के जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु एप्लीकेशन। लास्ट है आपका यहाँ पे देख लीजिए निबंध, 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, 4 अंक का है आपका ये। देखते देखते यहाँ पे 4 का आने लगा, पहले 8 का आता था, अब 4 का कर दिया भाई, कुछ समय बाद बंद ही कर देंगे। तो ये आपका निबंध है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, वृक्षारोपण का महत्व, समय का महत्व, विज्ञान या वरदान अभिशाप, और है आपका विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। सो गाइस जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इसके जो पेपर ये मैंने दिया है, इस पेपर का फुल पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पीछे इस प्रकार से ऊपर देखिएगा रिजल्ट, इस पे हम करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, एमपी बोर्ड पे हमें करना होगा क्लिक। एमपी बोर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आ जाएंगे नीचे। देखिए हमें चाहिए है क्लास 11 यहाँ पे हिंदी का, तो क्लास 11 हिंदी दिया गया है, हिंदी पे हम करेंगे क्लिक। देखिए कुछ इस प्रकार से हिंदी का यहाँ पे पूरा पेपर दिया गया है जो मैंने आपको दिखाया हुआ था। फिर इसके बाद ये पूरा पेपर है, इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, देखिए आप नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पे एक ऐड दिखेगी, तो 2 बार आपको इस ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे जो लिंक है ये एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये लिंक एक्टिव हो जाएगी, फिर बड़े ही आसानी से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे।